आपको शौचालय का पैसा मिला है? नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला है? नहीं। आप अपने मुखिया को क्यों नहीं कहे, वार्ड को क्यों नहीं कहे? आपको शौचालय मिला है? ना मिला। इंदिरा आवास ना वो नहीं। कुछ नहीं मिला है। नल जल का पाइप पहुंचा है तो बाल जाता है? पाइप पहुंचा। पानी जाता है? चलिए लीजिए यहाँ दुर्दशा की 15 अगस्त जैसे पर्व जी 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 है, उसमें भी चाबी हम लोग को नहीं दिया गया। 15 अगस्त के दिन भी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा आरोप है, आप देख सकते हैं नया बिहार न्यूज चैनल के द्वारा, कि जिस प्रकार लग रहा है आरोप है कि 15 अगस्त के दिन भी ताला खोला नहीं गया, सिर्फ एक मेन गेट का ताला खोला गया, फिर झंडा फहराई गई और एक गेट का दुर्दशा देख सकते हैं। अभी तो वो पुराना प्रेजेंट है। आज हम आए हैं वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड। हम आपको जानकारी देंगे। इस जानकारी में आप जानिएगा कि पंचायत सरकार भवन का क्या हाल है। कहने को तो पंचायत सरकार भवन आदर्श ग्राम पंचायत राज मोहम्मदाबाद प्रखंड भगवानपुर वैशाली उप मुखिया अरशद हुसैन खान जी का नंबर दिया गया है, लेकिन जब इसमें जानिएगा, जब जानकारी लीजिएगा तो पता चलेगा कि इस गेट के तो ताला खुला हुआ है, लेकिन ताला खुलने के साथ साथ इसके साथ जो अब कक्ष जो है उसमें जब आइएगा तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचार से लिप्त किस प्रकार से पंचायत सरकारी भवन है। इसमें तो तार दे दी गई है, लेकिन लाइट में जो फ्यूज होता है वो कहीं ना कहीं गायब है। और फिर आगे बढ़ते सभा कक्ष होता है। सभा कक्ष देखने के लिए होता है कि कहीं ना कहीं सभा कक्ष में लोग का, जनप्रतिनिधियों का मीटिंग होता है, लेकिन आज हो या ना हो जनप्रतिनिधियों का मीटिंग, ये ताला लॉक है। ताला ऐसा लॉक है कि ताला के बगल में देख सकते हैं कि मकरे के जाली। इस जाल में कौन फंसेंगे, जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनता, कौन किसकी आंख में धूल झोंकते हैं, ये कहना बहुत ही नामुमकिन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पंचायत सरकार भवन की जो दुर्दशा है और जो हाल है आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से। जाली लगाई दी गई, लेकिन जाली के बाहर देखा जाए तो पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का आवागमन। ये आवागमन कहीं ना कहीं मनरेगा में भी लिप्त होता है। हम आपको दिखाएंगे उप मुखिया कक्ष। ये है उप मुखिया कक्ष, ये भगवानपुर प्रखंड का है। आप देख सकते हैं उप मुखिया कक्ष तो बहुत ही अच्छे हेडलाइनिंग में दिया गया है, लेकिन जब देखिएगा तो ताला इसमें लगी। हम आगे चाहेंगे कि पंचायत सचिव कक्ष है, लेकिन पंचायत सचिव कक्ष का हाल जो है उसमें भी ताला गोदरेज कंपनी का लगा। मुखिया कक्ष, खासकर ऐसे मुखिया साहब तो यहां के रहे नहीं, लेकिन मुखिया कक्ष जो है उसमें भी ताला लगा हुआ है, लेकिन वो भी कंपनी है गोदरेज का। ये जो दुर्दशा है, दशा है मकरे की जाली, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की माइंड में जाल बिछने का एक षड्यंत्र है। हम चाहेंगे दीवार में दुर्दशा और दशा को आप देख सकते हैं कि नए पंचायत भवन सरकार की ये दुर्दशा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारी क्या करते हैं, आरटीपीएस काउंटर होना चाहिए था, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पर यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है। गए तो साहब कहा गए। हम और आगे दिखाएंगे अपने कैमरा के माध्यम से, आप देखना नहीं भूलें। गंदगी का ये दुर्दशा, मिठाइयों के पैकेटों का डब्बा का एक पुतला नजारा आपको आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्राम कचहरी जो है यहाँ दी गई है, लेकिन ग्राम कचहरी खुलता नहीं है। मकरे के जाल से लिपटा हुआ स्वास्थ्य मिशन और स्वच्छ भारत जो कहते हैं ना सरकार, वो है नहीं, नाकामी का एक परिचय है। आप देख सकते हैं कि मकरे के जाल से घिरा हुआ ये पंचायत सरकार भवन, ये राजस्व कर्मचारी कक्ष। राजस्व कर्मचारी कक्ष यानी कहने के लिए होता है कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ जो मामला होता है उसको उजागर करने का और सेटलमेंट करने का कार्य होता है। किसी का जमीनी विवाद हो तो उसे सेटलमेंट और कहीं ना कहीं एक सही रूप से फैसला देने का काम होता है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों कक्ष को ऊपर पेंट चला दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे उप सरपंच कक्ष। उप सरपंच कक्ष जो है आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से। कैमरा वही ताला गोदरेज का है, लेकिन इस गोदरेज ताला में थोड़ा सा जंग लग चुका है। क्वालिटी 2 नंबर है, लोग आते नहीं। कौन सरपंच, कौन उप सरपंच, कौन उप मुखिया और कौन ग्राम कचहरी के जो है। आरटीपीएस काउंटर पर लोग न्याय सचिव कक्ष, न्याय के आस किससे लगाएंगे,
न्याय की आस ताला से लगाएंगे क्या? न्याय की आस है क्या मकरे के जाल से लगाएंगे क्या? न्याय की आस है टूटे हुए देख सकते हैं कौन सा क्वालिटी का बना हुआ। और ये सरपंच कक्ष है साहब, ये सरपंच कक्ष है। जब जानिएगा ना तो पता चलेगा सरपंच कक्ष क्यों बनता है। इस पंचायत सरकार भवन की जो हाल है ना वह से बदतर कहा जाता है। हम चाहते हैं कि इस पंचायत सरकार भवन में दिखाए लोगों को दुर्दशा कहीं ना कहीं, किस प्रकार से पानी की बोतल फेंकी गई, किस प्रकार से साफ सुथरा का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। जी सर, वार्ड कमिश्नर है। प्रचार के मोहम्मदाबाद के जो वार्ड मेंबर है उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस भवन का क्या है। जब पंचायत भवन के आप अंग हैं और अंग होते हुए फिर भी आप विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस पंचायत भवन जो है बिहार सरकार इतनी लागत खर्चा से बनाया है। थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे भूतपूर्व जो मुखिया है सुनील कुमार सिंह, वो अब इस पंचायत भवन को जितना रूम बंद है उनका चाबी नहीं दे रहे हैं। जैसे आरटीपीएस काउंटर जी आगे हमने देखा है जी आरटीपीएस काउंटर है, उसका भी चाबी रखे हुए हैं। जनरेटर, प्रिंटर, बहुत से कौन है यहाँ का मुखिया अरशद हुसैन खान है जी, अभी उप मुखिया पावर में है सर। मुखिया क्या हुआ? मुखिया का यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये मुखिया प्रत्याशी मर गए हैं यहाँ। अच्छा, कब तक होने का आस है? तो सरकार ही बताएगी जी। और तो यहाँ आप लोग भी वार्ड बने होंगे? जी हम लोग वार्ड, लगभग आपका छठा 7वां साल होगा। ये तो अभी 7 महीना हुआ है जी इलेक्शन का। ऐसे हम 5 साल पीछे से विवाद हैं। अच्छा देख लीजिए ये पंचायत भवन का खाली मेन गेट का एक चाबी मिला है हम लोग को। जी। अब ये रूम बंद है, इसमें कैसे हम झाड़ बहार कर सकते हैं। इतना भी बता रहे हैं कि उच्च पदाधिकारी जांच उच्च में आए हैं, उन लोग को बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी इसमें बंद है, पैखाना का ताला बंद है, वही मुखिया जी रखे हुए हैं पुराने वाले। देख सकते हैं कि शौचालय का दुर्दशा में ताला लगा हुआ है। आरटीपीएस ग्राम कचहरी से लेके उप सरपंच कक्ष से लेके सरपंच कक्ष से लेके मुखिया कक्ष हमने देखा है साहब, हमने देखा है, हमने सभी को दिखाया है। अब बताइए हम लोग क्या करें। इस पर हम लोग ब्लॉक में लेटर भी दिए पीआरओ मैडम को, सचिव साहब भी लेटर दिए कि हमको चाबी नहीं मिल रहा है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कहने के लिए मुख्यमंत्री का अंग होता है विधायक। यहाँ पे पंचायती राज में अगर मुखिया और उप मुखिया का कोई अंग होता है तो वो होता है वार्ड। उसके बाद लेकिन वार्ड ही आरोप लगाए तो पता चल सकता है कि इस पंचायत भवन और पंचायत सरकार भवन की दुर्दशा और यहाँ के मुखिया साहब का दुर्दशा क्या होगा जब ये लोग ही अंधेर नगरी चौपट राजा बनाएंगे तो पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा शोषण और आंख में धूल झोंकने का कार्य जनता के बीच कर रहे लोगों को एक मिनट, जब हम लोग प्रेजेंटर भी मुखिया जी जो हैं उप मुखिया हैं जी, वीडियो साहब बोले कि आप लोग पंचायत भवन खुलवाइए, वहाँ विकास का काम करवाइए। जब मुखिया जी ने चाबी मांगा तो मुखिया जी को अच्छा आपका कृषि सलाहकार वो जो तो है, डेली आते डेली आते हैं, वो आते हैं लेकिन आपके आरटीपीएस पर क्यों नहीं आते? आरटीपीएस काउंटर बंद है सर, उसका जो भी प्रिंटर है, जनरेटर है। आप लोग हड़ताल क्यों नहीं करते? ब्लॉक हड़ताल जाके बीपीआर मैडम से पता कीजिए कि लेटर दिए हुए हैं, हमारे पास रिसीविंग भी है जो हम लेके नहीं आए हैं अभी। हमको तुरंत पता चला है कि आप लोग आए हुए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। देख लीजिए यहाँ दुर्दशा की 15 अगस्त जैसे पर्व जी जी है, उसमें भी चाबी हम लोग को नहीं दिया गया। 15 अगस्त के दिन भी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। उसके बाद बांस वाला जो था चुरा के पुराना मुखिया ले गए उठा के। उसके बाद हम लोग कैसे मैनेज करके बाहर में ही किए। सबसे बड़ा आरोप है, आप देख सकते हैं नया बिहार न्यूज चैनल के द्वारा कि जिस प्रकार लग रहा है आरोप है कि 15 अगस्त के दिन भी ताला खोला नहीं गया, सिर्फ एक मेन गेट का ताला खोला गया, फिर झंडा फहराई गई और एक गेट का दुर्दशा देख सकते हैं। इस पंचायत भवन की नई बनी है, लगभग 1 करोड़ 30 लाख अप्रोक्स लगता है, लेकिन सरकार की पैसा पानी की तरह बहता है और जनता की आंख में धूल झोंकने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं। और उसके बाद चाबी मांगने पर तरह तरह के धमकी, तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वार्ड के द्वारा वार्ड को धमकी भी दिया जाता है कि अगर चाबी के ताला को चाबी मांगेगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसा मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, ये हम नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि वार्ड बता रहे हैं कि अगर लॉकअप का चाबी मांगने चाहते हैं तो फिर हमें धमकी दिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा कीजिएगा तो आपको मार दिया जाएगा। और कुछ विशेष करना? विशेष यही सब तरह तरह की परेशानी है हम लोग को। देखिए कोई हम लोग नया बिहार न्यूज चैनल के द्वारा आपको चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे
आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। हम लोग का परेशानी सर ये है कि कभी भी कार्यकारिणी का मीटिंग या उच्च पदाधिकारी आते जी। हैं, वो सोच करने के लिए हमसे चाबी मांगते हैं, तो मेरे पास तो चाबी है ही नहीं, हम कहाँ से उनको दे। जी। देखिए ये मीटिंग हॉल पड़ा हुआ है, मुखिया कक्ष पड़ा हुआ है, सब पुराने मुखिया जी के पास है, ग्राम कचहरी का है। आपको कह दे आरटीपीएस काउंटर का आप स्थिति देख ही लिए, हमने देख लिया है, हमने देख लिया। आरटीपीएस काउंटर में स्टाफ आते हैं, बाहर बैठ के जाते हैं। आरटीपीएस काउंटर इसलिए होता है जी। कि किसी का जाति प्रमाण पत्र आय हो, हो, किसी का आय प्रमाण जी, पत्र मृत्यु हो, हो, जन्म मृत्यु हो या जन्म हो, जी। हर चीज के लिए बनाया जाता है। तो- लेकिन यहाँ के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो वही आते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जी, साइबर कैफ में जाएंगे। आपको यहाँ जो डाटा ऑपरेटर है वो तो आते हैं जी। लेकिन बाहर ही बैठ के चले जाते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ का प्रिंटर जो है, जनरेटर है, देखिए लाइन बाधित है, हम लोग क्या करें? यहाँ लाइन का तो पता ही नहीं है पता आपका। ही नहीं है, सब बाधित है। अब पुराना मुखिया जी चाबी दे तो इसको साफ सुथरा करवाए, प्लस यहाँ सारा काम करवाए, लेकिन यहाँ महिला है उनसे पूछना चाहेंगे कि उनको जो मुखिया यहाँ के उप मुखिया ही पावर में है, ऐसे मुखिया तो रहे नहीं। हम चाहेंगे पूछना कि क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला है पंचायती राज में, जो सरकार का मुख्य एजेंडा होता है कि गांव के गरीब गुरबों को हर तौर तरीके से छत का मकान दिया जाना चाहिए, मनरेगा के तहत कार्य दिया जाना चाहिए और नल जल का उनके घर में नल लगना चाहिए, शौचालय और ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना कहा जाता है नीतीश बाबू। आपको शौचालय का पैसा मिला है? नहीं इंदिरा आवास मिला है? नहीं। आप अपने मुखिया को क्यों नहीं कहे, वार्ड को क्यों नहीं कहे? बोले कि से तुमको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अभी तक, तो नहीं मिलेगा। आप वोट गिराती हैं कि नहीं? नहीं, वोटर लिस्ट में अप्लाई कर दे, 5 साल से नाम नहीं आया। नाम नहीं आता। ना। देखिए इनका समस्या ये है कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होंगे वो अब ऐसे तो जाके वहाँ जांच पड़ताल करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, वार्ड, वो कहीं ना कहीं 5 साल से इनको अभी तक इनको कार्ड नहीं बन पाया है, वोटर ID कार्ड जिसे कहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी लचर व्यवस्था है। हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आपको अभी तक कौन कौन मनरेगा में कोई काम दिया गया है? नहीं। मनरेगा के तहत मजदूर भाइयों को काम दिया जाता है, मिला है? ना, नहीं मिला। और गाय को रखती है, गाय पालती है, गाय ना, गाय नहीं पालते हैं। बकरी बकरी सासू माँ पालते हैं। पालते हैं ना, आपके घर में पलता है ना? हाँ। बकरी का फार्म हाउस दिया गया है, उसका घर बनाकर दिया गया है? नहीं मिला। आपका नाम क्या है? सरिता नहीं। आपको शौचालय मिला है? ना मिला। इंदिरा आवास ना वो नहीं। कुछ नहीं मिला है? नल जल का पाइप पहुंचा है दरवाजा तक? पाइप पे पहुंचा। पानी जाता है? चलिए देखिए, पानी तो जाता है मगर 1 महीना से टूटल है पाइप टूटा हुआ है। अब बार चाहे तो बोल रहे हैं तो बनवा ही नहीं रहे हैं। इसलिए कल खिसिया को बोले कि हमको कनेक्शन काट दीजिए, हमको पानी की जरूरी नहीं है, तो बोले कि ठीक है अप्लाई करो, हम काट कर हटा देंगे। अब देखिए जब पाइप फटा हुआ रहता है तो जब कंप्लेन करती 2 है, महीना से पाइप फटा हुआ है। जब कंप्लेन करती है कि पाइप को बदल दिया जाए तो वहाँ से आता है कि नहीं आप ये करो और उसके बाद आपका कनेक्शन काट लिया जाए। अब बताइए कि गरीब गुरबा के पास अगर कल नहीं है, उनके पास नल नहीं है अपने पैसे का, तो फिर सरकार के नल जो ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश बाबू का कहा जाता है वो कहाँ गए? कहाँ उनका अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है? कहाँ उनका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है? आप इस कृषि कार्यालय में अभी क्यों आई? क्यों आई? धान के बिया लिए हुए थे ना, हाँ, तो उन पैसा सर के देना था। देना था। हाँ। कैसा सर है जो आपके अभिषेक आनंद जो कृषि सलाहकार बहुत है? बढ़िया सर है। कोई प्रकार की दिक्कत ना, कभी? नहीं मतलब बीज में कोई तरह का भ्रष्टाचार, गलत बीज देना? नहीं, ठीक। तो हमने कृषि सलाहकार जो कृषि कार्यालय में पहुंचे तो यहाँ आनंद सर का अभिषेक सर का लोग बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो बीज लिया है उसका पैसा भुगतान करने आए हैं और बीज ए ग्रेड का मिलता है, कोई धांधली नहीं होती है। जहाँ पे इस पंचायत सरकार भवन में जो भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, यहाँ पे जब हमने आए तो हर तालाब को, हर गेटों को देखा तो वहाँ स्थिति झंझट था, ताला लॉक था, न आरटीपीएस काउंटर पर आरटीपीएस साहब थे, न यहाँ के जो जनप्रतिनिधि को होना चाहिए था वो थे। सिर्फ एक कृषि सलाहकार से मुलाकात हुई जिससे विशेष बात होगी और आपको हम जानकारी देंगे पंचायत मंथन एपिसोड के साथ। सर आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम अभिषेक आनंद अपना पूरा परिचय है। मेरा शुभ नाम अभिषेक आनंद हुआ। मैं मोहम्मद पंचायत का किसान सलाहकार हूँ। अच्छा, यहाँ लोग का आना जाना तो होता होगा हाँ, पंचायत? मेरे विभागीय जो भी ताल्लुक रखते हैं किसान लोग आते हैं और मेरा जो भी समस्या समाधान है उसको हम पूरा करते हैं। आपके कैंपस के नीचे आरटीपीएस काउंटर है,
फिर आरटीपीएस काउंटर पर आरटीपीएस के जो सहायक है क्यों नहीं है? वो आते थे, लेकिन अभी तत्काल डीएम साहब के आदेश के अनुसार वहाँ दाखिल कार्य जमीन का चल रहा है, रजिस्टर को चलाना और सबसे काम एजुकेशन खाली को भी किया गया। इस पंचायत के मुखिया साहब कौन है? मुखिया में चुनाव नहीं हुआ है, पूर्व मुखिया श्री सुनील कुमार सिंह और अभी उप मुखिया नरसत यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आते हैं नहीं? हाँ आते हैं, काम होता है। समय सीमा क्या है उनका? जनप्रतिनिधि लोग का जब काम रहता है तो आते हैं, चाहे ऐसे भी आते हैं। साफ सुथरा का देख देख हम कौन करते हैं? साफ सुथरा अभी कोई प्रतिनिधि भी कभी कभी करवाते हैं, कभी हम अपने पैसे से करवाते हैं। सप्ताह में झाड़ वगैरह सब ऊपर सब साफ सफाई हम लोग अपने से करते हैं। आज आपका कार्य क्या कर रहे हैं? कार्य हम आए हुए हैं, अभी बीज वितरण अभी जस्ट खत्म हुआ है। बीज धान का धान जो भी बीज के लिए लाभान्वित आते थे किसान जो उत्सुक थे बीज लेने हेतु, उनको बीज उचित मूल्य पर सरकारी मूल्य पर दिया गया। सरकारी मूल्य क्या है धान का बीज का? अभी हम लोगों को MUP 7029 वैरायटी दिया गया है, जी, जो एक है 10 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से ज़्यादा है। 10 वर्ष से कम का है 20 रुपये प्रति केजी है जी। और 10 वर्ष से ज़्यादा का है 25 रुपये केजी की उपलब्ध है। दो वेराइटी है। दो है, हाइब्रिड है? नहीं हाइब्रिड नहीं, ये आपको मंसूरी है। अच्छा। तो किसान जो आते हैं, जो मजदूर किसान भाई आते हैं, उनको आप समझा बुझा कर देते हैं डायरेक्टली उनसे? नहीं, उनको समझाया कन्विंस किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि क्या है बीज कैसा है, ये उसके अनुसार उनको जो कन्विंस हो जाते हैं तो उनको बताया जाता है, उनका ऑनलाइन आवेदन कराया जाता है। आप बीज देने से पहले क्या लेते हैं? देखा कुछ फ्रूट्स के नाम पे बीज देने से पहले उनका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, उसको ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं और किसान जब ऑनलाइन पास हो जाता है, DO स्तर, DO साल के स्तर से जिला से पास हो जाता है, तो डीलर के पास आधार और खुद जाते हैं और खुद हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, वहाँ अंगूठा लगाते हैं, वहाँ पैसा लेते हैं, उसका बिल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि सलाहकार होना भी चाहिए। हमने कितना पंचायत मंथन किया है, बहुत जगह कृषि सलाहकार मुझे नहीं पाए गए। इस नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से और हमारे कैमरा के माध्यम से देखना ना भूलें। शाम 7 बजे जो पंचायत मंथन का एपिसोड चलता है उसमें आप देखना ना भूलेंगे। ऐसे कृषि सलाहकारों को सलाम है हमारा नया बिहार न्यूज़ की तरफ से। मिलने उलने का नहीं। विशेष जानकारी आपको अगले और पंचायत एपिसोड मंथन में देंगे। इसके लिए सुनते रहिए मिट्टू ठाकुर के साथ। हमारे साथ खास पेश पर भगवानपुर में आपके बीच है, जो भगवान की नगरी कहा जाता है भगवानपुर, उसके बीच का दुर्दशा का हाल आप रूबरू करवाएंगे हम आपको पंचायत एपिसोड में, जो पंचायत मंथन का एपिसोड है। नया बिहार न्यूज चैनल ने फॉर्मेट तैयार की है पंचायत सरकार भवन की। हर एक तहकीब को तरकीब तक जाकर उसे खंगालने का काम करेंगे। हम जाएंगे भी, जांच भी करेंगे और जो ऐसे भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधि लिप्त होंगे उसके खिलाफ बिगुल फूकने का नया बिहार कार्य भी करेगा। सुनते रहिए। मैं आपके चैनल से आवाज देना चाहता हूं कि कम से कम हम लोग का प्राथमिकता जो है ये ताला खुल जाए ताकि विकास का कार्य हो सके। आपकी आवाज को इसके जो फाउंडर है पुरुषोत्तम कुमार चुनचुन जी, वो आवाज को उठाएंगे और नया बिहार के माध्यम से आपको आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए मिट्टू ठाकुर के साथ। हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन अविनाश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। नया बिहार न्यूज से भगवानपुर वैशाली।